बाकी अदर कास्ट से, अदर समाज से इक्के दुक्के वोट है, तो उनको दिखाएगा कि ये देखो मेरे साथ में, ये मेरे समाज में साथ में आएगा, ये देखो मेरे साथ में ये आएगा, ये उनका कहना है। ये मंत्री राज के लायक नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं था, ये सिर्फ इस पहाड़ में रेवड़ चलाने के लायक भगा दिया। अरे 80 साल का जब लात मार के भगा दिया तो ये युवा उदयपुर वाटी में कैसे रखेंगे उसको? इसको विधायक कहते हैं क्या? ये जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या ऐसा? मैं उसको जनप्रतिनिधि नहीं मानता। दिल में आग लग रही है कि कब 25 नवंबर आए और कब गुढ़ा का अंतकाल करे। तो मतलब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। सुपकन जी चौधरी के लिए आप जाति विशेष का आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपको थोड़ी देर पहले से भी देख रहा हूँ, आप एक ही एक आदमी के पक्ष में बोल रहे हो। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबर मीडिया पर। आज पहुंचा गुड्डा में, तो चलिए जानते चुनाव में किसका माहौल है और कौन इस बार बाजी मारेगा उदयपुर वाटी से। सर आपका परिचय कराइए। मेरा नाम दारा सिंह जाखड़ है, मैं जीएसएस अध्यक्ष बामलास हूँ। अच्छा, कारण क्या जनता चाहती है बदलाव। बदलाव क्यों चाहती है? तो मतलब राजेंद्र सिंह ने इस बार अच्छा काम किया है, उसकी अच्छा कार्य नहीं किया, उसकी कार्य प्रणाली से जनता संतुष्ट नहीं है। अच्छा, इसलिए जनता ये चाहती है कि इसका बदलाव किया जाए। अच्छा, तो मतलब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। तो विजय होने का मतलब मुख्य कारण क्या सर, वो बताइए। मुख्य कारण क्या बदलाव, क्यों बदलाव हो रही है? मुख्य कारण तो राजेंद्र गुढ़ा की कार्य प्रणाली का ठीक नहीं होना। अच्छा, वरना जनता को क्या दिक्कत थी, वो चल रहा था उसको भी मान लेती। नहीं, तो क्या कार्य प्रणाली जिसे इतने लोग विरोध में आ गए? मतलब कार्य प्रणाली तो जैसे बजरी पे टोल वसूलना अलग से, कई तरह की लूट खोज करना, थाने वगैरह के अंदर पूर्णतः काबिज हो जाना, लोगों में मुकदमे दर्ज नहीं होना, मुकदमे जिनके दर्ज हुए उनको न्याय नहीं मिलना, उन पे एफआईआर लगना, गलत मुकदमे दर्ज होना, इस तरह की कार्रवाई से जनता हाथ है। और चोरी वगैरह ये भी बढ़ी है। अच्छा, उनका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। एक एक बच्चे में विरोध है, युवा में विरोध है, सब में विरोध है। उनका मानना है जो इक्की दुक्की व्यक्ति है ना, वो विरोध कर रहे हैं, जो अपवाद स्वरूप होते हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा उदयपुर वाटी के बच्चे में क्या, सम्मानित महिलाओं में क्या, बुजुर्गों में क्या, युवाओं में क्या, दिल में आग लग रही है कि कब 25 नवंबर आए और कब गुढ़ा का अंतकाल करे। तो कल उन्होंने नामांकन किया तो उनकी रैली में काफी लोग आए थे सर। वो तो हो सकता है रैली में आदमी आए, वो बात अलग है। कहाँ से लाया है, क्या लाया है, उसके बारे में क्या कहना है अपने को। क्योंकि वो तो कभी शिवसेना का लाता है, कभी बीएसपी में चला जाता है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, उसका तो कहीं अता पता तो है नहीं। और फिर बोलता क्या है उसको यही पता नहीं। जनप्रतिनिधि को बोलना आना चाहिए, उदयपुर वाटी में उसको बोलना आया ही नहीं कभी। वो तो विधानसभा में चाहे जैसे बकता है, कभी कुछ बकता है, कभी कुछ बकता है। और 80 साल का बोले मेरे को लात मार के भगा दिया। अरे 80 साल का जब लात मार के भगा दिया तो ये युवा उदयपुर वाटी में कैसे रखेंगे उसको? वो तो सवाल ही नहीं रखने का। अच्छा, इस पर आपके कहना नहीं, उसको जिता के भेजा था और सब लोगों ने बीएसपी से भेजा, फिर वो कांग्रेस में मिल गया, सारी बात है। लेकिन फिर उसके 80 साल का जब लात मारी तो वो रोया और रो के दिखा रहा उदयपुर वाटी को। वो तो शेर बन के गया था। उसको जब चुन करके भेजा था, वो इस तरह के कारनामे करके लाता है। ये उसको विधायक कहते हैं क्या? ये जनप्रतिनिधि हो सकता है क्या ऐसा? मैं उसको जनप्रतिनिधि नहीं मानता। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी सर। महिलाओं के लिए उठाई ना। पोंख में कोमल शेरावत के खिलाफ में बोला तेरी जाड़ निकाल लूंगे, उसके गुरुगई ने भेज दिया उसको। वो मेघवाल समाज की है, वो उसके साथ में क्या किया। वो बाबूलाल बैठा, वो ऐसी समाज का, वो जेल काट रहा है। वो माया जी प्रधान, वो महिला जो इसको पहली बार 60-65 साल में मैंने कहीं देखा नहीं कि पहली बार महिला जेल काटी है उसने। और उसकी हाय उसको लग चुकी, इसलिए वो बहुत नीचे जाएगा, गर्त में जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी आत्मा को सताया है। वो लेडी उसको ABCD जानती नहीं राजनीति की, वो OBC महिला थी, इसलिए वो चुन करके आ गई और लोगों ने चुन करके भेजा था। उसके बाद में उसके साथ में ऐसा अन्याय किया गया। और रामनिवास जी प्रतिनिधि जो गुजर था, उसके साथ में अन्याय किया गया। पहली मीटिंग पंचायत समिति की जब वहाँ हुई तब हम भी सारे साथ थे और उसने एक मुकदमा लगा दिया उसके ऊपर और 20-30 सरपंचों पे लगा दिया था। 15-20 लोगों के मुकदमा लगा दिया। वो मुकदमा में लगे रहे पहले सारे टाइम। इसने ऐसा किया। बजरी माफिया है, भू माफिया है, कोई जगह खाली नहीं है, सब माफिया ही माफिया चल रहा है।
माया गुजर की पूरी घटना बताइए, क्या कहानी हुई थी उनके साथ में? माया गुजर के साथ में इसने पहले ही दिमाग में लगा लिया था कि ये प्रधान चुन करके कैसे आ गई। ये प्रधान कोई दूसरा बनाना चाहता था, क्योंकि ये सिटिंग एमएलए था, इसलिए कि प्रधान मेरे को मेरा चाहिए। इसके चक्कर में इसके ये हो गया कि प्रधान हम 17 पंचायत समिति सदस्य साथ होकर के उसको बना दिया, इसलिए उसको जलन थी इस बात की। जबकि केस कर दिया उसके ऊपर, पहले शुरू में केस बनवा दिया। वो बाबूलाल जो वीडियो था उसको वहाँ जेल भिजवा दिया। उसका खास आदमी था सूरपुरा का भंवरपाल, उससे ये करवाया सारा सब कुछ। ये मिलीजुली का खेल था ये। उनको क्या पता राजनीति का, पहली बार वो वहाँ प्रधान बन के आई थी। तो ये तरीका नहीं है। ये इस तरह की राजनीति घटिया राजनीति है। ये इसको राजनीति नहीं कह सकते। कभी कह रहा है, यहाँ जब वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा, ये आपके हॉस्पिटल में कि सीता बहुत सुंदर थी, राम और रावण उसके पीछे घूमते थे, और इसलिए मेरे पीछे भी गहलोत और सचिन मेरे पीछे घूमते हैं। तो क्या क्या बकता है वो, हमें समझ में नहीं आ। और शर्म आनी चाहिए। युवा कोई ताली बजाते हैं कुछ वहाँ बैठने वाले, मुझे बड़ा महसूस होता है। ये खून नहीं खोलता इनका, बहुत गलत हुआ है सब कुछ। इसलिए बार तो 92 कार्यक्रम में शुभकर्ण जी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके सामने किसी के मैदान में टिक नहीं पा रहा है, इसलिए 30-35 हजार के ऊपर से वो जीत होगी और जिले की सबसे बड़ी जीत होने की पूरी संभावना है। क्या कारण है सर इसका? यहाँ के वर्तमान जो सिटिंग एमएलए रहे हैं, जिनको थोड़े दिन पहले बर्खास्त किया है, उनके कार्यशैली, उन्होंने जो तानाशाही जो मचाई है अपने कार्यकाल में, और दलित समाज का भी उन्होंने जितना शोषण किया है कोई कर नहीं सकता। जितनी भी दलित समाज की मंदिर माफी की जमीन है उन पे कब्जे कर लिए, अपने चहेते अधिकारियों को लगवाया, और जो कानून से विरुद्ध उनको डरा डरा कर, धमका कर जो सेल डीड वगैरह रजिस्ट्री वगैरह होती है वो भी गिरावड़ी में वो रहते बताए, वहाँ ले जाके उदयपुरवाटी तहसील की रजिस्ट्रियाँ हुई बुलीगुड़ा तहसील की, वहाँ जाके उन्होंने पूरी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर दिया, और दलित समाज और मंदिर माफी की एक भी ज़मीन इन्होंने नहीं छोड़ी, और उन पे इनके गुर्खों ने सब ने कब्जा कर लिया, और उनमें सब बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड्डा की पूरी तानाशाही है और पूर्ण रूप से वो इन्वॉल्व है। सर बीजेपी के मतलब शुभकर्ण जी चौधरी पे आरोप लगाते हैं कि ये एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं, एक जाति को टारगेट लेके काम करते हैं। देखो, अगर शुभकर्ण जी चौधरी साहब को जाति विशेष को लेके करते तो पिछली बार शुभकर्ण जी चौधरी साहब ने पहाड़ी इलाके में ज़्यादातर बजट अपना पहाड़ी इलाके में खर्च किया था, पूरे सैनी समाज पे खर्च किया था। जाति विशेष की बात करते तो गुड़ा तहसील के आसपास की जो पंचायत है उनमें पैसा लगाते, उदयपुरवाटी तहसील में उधर जहाँ सैनी समाज बिलोंग करता है वहाँ पैसे क्यों लगाते? शुभकर्ण जी चौधरी के लिए आप जाति विशेष का आरोप नहीं लगा सकते। 36 कौम को साथ लेके चलने वाला अगर आज के दिन कोई उदयपुरवाटी में प्रत्याशी है तो उसका नाम शुभकर्ण चौधरी है। जो मुख्य आरोप यही है कि शुभकर्ण चौधरी जी जातिवादी काम करते हैं, जाके उदयपुरवाटी में आकर जातिवाद बढ़ाया है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मेरा ये मानना है कि राजेंद्र गुड्डा के पास विकास के नाम पर काम गिनाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है। अब उनका काम है कि अदर्स जो कम्युनिटी है जाटों को छोड़ के उनको उनमें कैसे फूड डालो। वो तो सर जाटों के वोट भी लेके जाते हैं, वो तो हर कौम से वोट लेके जाते हैं। नहीं, जाटों को वोट जो लेके जाते हैं उनमें वो डिस्प्यूट, जिनके कोई आपसी जो परिवार हैं जिनमें दो भाइयों में कहीं कोई विवाद होता है तो उस विवाद में वो एक को पकड़ के उसके दूसरे के उसके अधिकारों के खिलाफ कार्रवाई करके अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करता है, और पुलिस इसका सबसे बड़ा जरिया है। अच्छा, पुलिस मतलब कैसे? राजस्थान सरकार का मंत्री रहा है। अच्छा, और राजस्थान सरकार में मंत्री होने के नाते पुलिस विभाग में गोडा में एसएचओ कौन लगेगा, तहसीलदार कौन लगेगा, उदयपुरवाटी एसएचओ। इस आदमी ने इतने लिटिगेंसी करवाई है। दलित समाज की तो कोई 79-80 एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें 75 में तो एफआर लगाई है इसने। अच्छा, जो इन लोगों के जो उनमें तो जाट भी मुलजिम नहीं थे, अदर कम्युनिटी के थे, राजपूत थे ज़्यादातर, तो उनमें सब में एफआर लगवाई है। इनके जो खास आदमी थे तो फिर उनको वोट क्यों देती है जनता? वोट क्यों देती है सर, ये बताइए। अब की बार पता लगेगा कि वोट कैसे मिलता है। अच्छा, राजेंद्र गुड्डा जमानत जब्त की ओर जा रहा है, और पहली बार इतिहास में जो एमएलए बनना था नहीं, 20 दिन का और बचा है। आज के बाद ये कभी लाइफ में एमएलए बनने की लाइन में ही नहीं रहेगा।
उनके पास में एक जाति विशेष के वोट है, बाकी अदर कास्ट से, अदर समाज से इक्के दुक्के वोट हैं, तो उनको दिखाएगा कि ये देखो मेरे साथ में, ये मेरे समाज में साथ में आएगा, ये देखो मेरे साथ में ये आएगा, ये उनका कहना है सर। मेरा ये मानना है कि वो अपनी बात को क्या है कि थोता चना बाजे गणा अच्छा। बोलते जाता है, हम्म। यथार्थ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। अगर आप यथार्थ को आप टटोलने की कोशिश करोगे तो सर्व धर्म को जो समाज में साथ लेके चलने वाला है उसका नाम शुभकर्ण चौधरी है, और सब कम्युनिटी के लोग शुभकर्ण चौधरी से जुड़े हुए हैं। और राजेंद्र गुड्डा को पहली बार इस बात का एहसास होगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, और जमान जब मेरा मानना है कि वो 20-25 हज़ार वोट से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाए। तो सर मतलब 2 बार शुभकर्ण चौधरी जी जीत गए, आप देखा अगर किसी भी समाज से वो एक भी वोट ज्यादा लेके गए उनसे, मतलब अब मैं बताऊं, अब जैसे ग्राम पंचायत छाउसरी है, ग्राम पंचायत छाउसरी में मंत्री ने जो पिछली बार उनको 1500-2000 वोटों की लीड दी थी, अच्छा। उसमें ग्राम पंचायत छाउसरी में उसने एमएलए लैंड से 1 रुपया ही नहीं दिया। अच्छा। तो ग्राम पंचायत छाउसरी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 3000 वोट से कैसे नुकसान करके भेजेंगे। आज तक राजेंद्र गुड्डा के भी कोई एमएलए बना है तो ग्राम पंचायत छाउसरी के रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़े तभी बना है। तो अब की बार तो ये मानो इसकी हार सुनिश्चित है कि उसने किसी भी कास्ट का, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, किसी का कोई काम नहीं किया। इन्होंने उनको 10-15 लाख रुपए दिए हैं, वो राजपूत कम्युनिटी को दिए। इससे पहले मेघवाल कम्युनिटी के लोग, ऐसे लोग गए थे इसके पास, लेकिन उन्होंने उसको सिर्फ झूठा आश्वासन दिया, 1 रुपया ही नहीं दिया। तो सर हार और जीत का फैसला एक गांव थोड़ी कर सकता है। मेरा ये मानना है कि जो छाउसरी ग्राम पंचायत है उसमें ऐसी कोई कास्ट नहीं होगी जो रहती नहीं होगी। सर्वधर्म 36 कौम के लोग रहते हैं, और 36 कौम के लोग अगर शुभकर्ण चौधरी को छाउसरी ग्राम पंचायत से 2,500-3 हज़ार वोटों से जिता के भेजते हैं तो उसको उदयपुर वाटी में एमएलए बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपका मतलब मुद्दा ये है कि छाउसरी में अगर जीतता जो कैंडिडेट तो वो आदमी विधायक बन जाएगा, आपका कहना ये है? अब तक यही होता है। अच्छा। छाउसरी हार जीत का फैसला छाउसरी करती है क्या? हार जीत का फैसला हर पंचायत करती है, लेकिन जहाँ 36 कौम के लोग रहते हैं, 36 कौम की जो मनसा होती है वही सर्व समाज की मनसा होती है, और वही एमएलए बनता है जो सर्व समाज को साथ लेके। 36 को बचाव में नहीं है क्या? अब बजाओ मेरे बगल की पंचायत है, मैं कह नहीं सकता। अगर आप कास्टिज्म की वो बात करोगे 36 कौम की, मेरी ग्राम पंचायत छाउसरी में 12 तो सरपंच का चुनाव लड़े थे। क्या 12 लोगों ने तो सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, हर कम्युनिटी वहाँ चुनाव लड़ी सर थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी भावना बनी हुई है कि हम मतलब कैंडिडेट कोई भी हो अपन तो कांग्रेस में वोट देंगे, सर उनको क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि माननीय आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने इस टिकट को देने में बहुत लेट कर दिया। तो जो चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है, 15-16 दिन का उनको समय मिला है, तो वो लोगों से संपर्क नहीं कर पा सकता, इसलिए अब वो चुनावी दौर से कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीत सकता। नहीं सर, कुछ ना आंकलन निकाल रखा है कि जो कोई भी पहले भी जैसे उनकी अभी चर्चा होती रहती है कि सर कैंडिडेट कोई भी है क्या हो, अपन कांग्रेस को ही वोट देंगे सर, ये मतलब विरोध है उनके। अब अभी आप देखिए उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैं ये बताता हूँ, अपन एग्जाम में देने जाते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन पूछते हैं, 5-5 नंबर के। अपने को क्वेश्चन का जो आंसर पूछा वो एक ही नहीं आता, लेकिन अपन उसमें कुछ ना कुछ कहानी करके 20-30 लाइनें भर के कि यार ठीक है मेरे को 4-4 नंबर देगा या 2-2 नंबर भी देगा तो मैं 8-10 नंबर से पास हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एग्जामिनर उसको पढ़ेगा और उसको चेक करेगा तो उसको इस बात का एहसास होगा कि जो पूछा वो तो इसने नहीं लिखा, तो उसने भले 10 पेज भरे और भले वो भरे, उसको नंबर मार्क्स 0 ही आएगा, 0/10 ही रहेगा। अच्छा। तो राजेंद्र गुड्डा में यही होने जा रहा है। राजेंद्र गुड्डा की बात नहीं कर रहा सर, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में यह है कि लोगों को ये भावना बने कि अपन कांग्रेस को वोट देंगे। अब देखो, अब जो पार्टी का वोट बैंक होता है, पार्टी का वोट बैंक उदयपुर वाटी में राजेंद्र गुड्डा कभी बसपा में आ गया तो कांग्रेस के लोगों ने जो कांग्रेस को मतदान किया था, फिर ये बसपा में आके मंत्री बन गया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहीं भी मान सम्मान नहीं हुआ। इसलिए उदयपुर वाटी विधानसभा में कांग्रेस का वर्चस्व पिछले 15-20 साल से खत्म हो गया। अब कांग्रेस का वहाँ यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, और राजेंद्र गुड्डा कभी बीएसपी में कभी कांग्रेस में, इसने अपना स्टैंड खत्म कर लिया। आदरणीय गहलोत साहब ने इसको 2 बार सीएम बनाया था, दोनों ही बार एमएलए बने। उदयपुर वाटी में मंत्री बनने वाला 2 बार, और पहली बार मंत्री बनने वाला भी राजेंद्र गुड्डा ही था, जिसकी माननीय आदरणीय गहलोत साहब ने बर्खास्त करके और विधानसभा से इसको बाहर फेंकवाया था। तो विधानसभा से बाहर गया तो ये विधानसभा में दोबारा कभी नहीं जाएगा, इन फ्यूचर भी कभी नहीं जाएगा।
मैं ये कहना चाहूँगा कि उदयपुर वाटी विधानसभा में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो संपूर्ण विधानसभा ये चाहती है कि यहाँ परिवर्तन हो। भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त मजबूत सरकार जो नरेंद्र मोदी के निर्देश में चलने वाली है, वो सरकार यहाँ बने। यहाँ के किसान, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, सभी प्रकार के सभी वर्गों की बातें सुनी जाए, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए और किसी भी प्रकार के लोभ लालच की ऐसी सरकारें न बने। जो सरकारें चुनाव के समय रेवड़ी बांटती हैं, इस प्रकार की सरकारें न बने। किसानों को मैं किसानों की सबसे पहले बात करूं, 6 घंटे उनको बिजली चाहिए तो लगातार उनको 6 घंटे बिजली मिले। सबसे बड़ी बात है, बड़ा विषय है, पूरा गर्मियों का सीज़न चला गया, 4.5 साल में किसान त्राहिमाम कर रहा है, उसका कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो क्या बीजेपी सरकार में किसान ने विरोध नहीं किया किसानों ने? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों की हित समझने वाली पार्टी है। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राज में किसानों को जितने भी सुविधाएं मिली हैं वो डायरेक्ट मिली हैं। आपने देखा होगा, नरेंद्र मोदी जो किसानों को जो पैसा देते हैं वो डायरेक्ट उनके किसानों के खाते में आता है। इस प्रकार के काम इन्होंने किए। अब जैसे चुनाव आ गए तो बोले मोबाइल बांट दो। ठीक है, आप बांट रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। क्या इसे मोबाइल से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मतलब मोबाइल, मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रहा हूँ अभी चुनाव आ गए तो रेवड़ियां बांट रही हैं। अच्छा, लेकिन आप ये बताओ धरातल पर क्या है? तो ये मोबाइल में धरातल पे कुछ नहीं है। मोबाइल देने का क्या मतलब है सर? इसके बारे में बताइए। सरकार की ये नीतियां होगी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, लेकिन ये रेवड़ी के अंतर्गत आ गया। क्यों सरकार ने 4 साल तक ये कहा कि हम इस बार करेंगे, हम इस बार करेंगे? क्यों सरकार ने आते ही नहीं दी? अच्छा, सरकारों को टाइम लगता है क्या टेंडर करने में? क्यों सरकारों ने लेट कर दी? क्यों सरकार किसी प्रकार का लाभ नहीं दे पाई? जल स्वावलंबन योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली। सर, मैं आपको बताऊं, यहाँ किसानों के घरों में एक घर में 1-1 लाख रुपए की लागत से पानी के टांके बने, उनमें जो छत का पानी था वो संग्रह होता था। इस प्रकार की अच्छी योजनाएं, और वो जमीन तक धरातल पर पहुंच उसको लेके गए। लेकिन क्या है, 4.5 साल हो गए, संपूर्ण कर इसको बंद कर दिया, सारे सिस्टम को। नई नई योजनाएं लेकर आई और एक भी योजना को सर धरातल पर लेके नहीं पहुंचे हैं। इन्होंने अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा करी। ये फूड पैकेट इनको कोरोना के समय से, जब इन्होंने केंद्र सरकार ने शुरू किया था, उस समय से अभी तक लगातार चालू रखने चाहिए था। आपको भी पता है चालू नहीं है सर। आज दे रहे हैं, जब चुनाव आ रहे हैं, जब दे रहे हैं, इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। किसी फूड पैकेट में कोई क्वालिटी नहीं है। अनेक प्रकार की इनमें शिकायतें आ रही हैं। मतलब आपका कहना है कि तो पीछे हर तरीके से 4 साल में जो गलत किया उनको बुलाकर अभी जो अच्छा कहेंगे उस पर पानी फिर जाएगा। बिल्कुल सर, जो अच्छा करेगा वास्तव में वो चुनाव जीतेगा। 65 वर्ष का व्यक्ति है शुभकरण चौधरी जी। 5 साल हो गए सर, आज एक भी दिन वो अपने घर नहीं गया है और इसी क्षेत्र में यहीं बैठा रहता है, यहीं होली और यहीं दिवाली मनाता है। उस आदमी ने मेहनत करी है, किसी के गम में भी गया है, किसी की खुशी में भी गया है, क्षेत्र में 24 घंटे रहा है। 24 घंटे में किसी बच्चे ने भी फोन किया है तो उसका जवाब दिया है। तो सर, ऐसे नेता के लिए आज जनता को वास्तव में उत्सुक है कि कब चुनाव आए, 25 नवंबर आए और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री शुभकरण चौधरी जी को वोट देकर विजय बनाए।